यूजुअली लोग कहते हैं माँ बनने के बाद आपका करियर खत्म हो जाता है, बट माइन स्टार्टेड. How and why exactly did you start the page Moms? Then after 3 years when I gave birth to my son, I wanted to do something. I just wanted to scripting या कह सकते हो कि अपने जो मोमेंट्स हैं बेबी के साथ उसको मुझे कहीं रखना था, संजो के रखना था. तो बेसिकली इट्स माई बेबी पेज. आई स्टार्टेड इन ईयर 2018. So when my son was born, he was born in 2018 July, and then I started this page in November. You also mentioned that you homeschooled your own kid, right? So how does it happen? Actually, I got the admission form also, but COVID हो गया तो सब बंद था. And I'm talking about play school. प्ले स्कूल मुझे भेजना था, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू कोविड कि मैंने उसे प्ले स्कूल भेजा ही नहीं. एंड आई स्टार्टेड स्कूलिंग हिम एट होम. आई यूज्ड टू क्रिएट लॉट ऑफ DIY एक्टिविटीज़. आई विल से कि वो बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं अपने बच्चे के साथ 100% प्रेजेंट रहती थी. After the delivery, basically, the moms are very, they lose confidence over their body, and the depression mainly kicks in because obviously they need to be there for their kid. सो इसमें भी सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है. मतलब आपको आके लोग बॉडी शेम कर जाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है. There are two types of moms. One is working moms and one are the homemaker moms. But both of them has, different types of guilt. चाहे होम मेकर हो, चाहे करियर ओरिएंटेड मॉम हो, दोनों काम कर रही है, दोनों अपने एफर्ट्स डाल रही हैं. दोनों का गिल्ट अलग है. फॉर सपोज अगर वो करियर ओरिएंटेड है और वो बाहर जा रही है तो उन्हें ये गिल्ट है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही. और जो घर में है वो ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे के आगे एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रही हूँ कि यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. आज की मॉम्स का सबसे बड़ा साइलेंट स्ट्रगल क्या होता है? इज इट द लोनलीनेस और द डेली स्ट्रगल्स, द एग्जॉशन और व्हाट? सी अगेन उनकी सिचुएशन पे है, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मॉम्स के लिए भी गिल्ट होता है ना कि उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको वैलिडेशन नहीं मिलती है. आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस ज्योति आहूजा, जिन्हें आप मॉम्स क्रूज के नाम से जानते हैं. ज्योति एक चाइल्ड काउंसलर और पेरेंट काउंसलर हैं जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और हेल्दी बॉन्डिंग पर काम करती हैं. Just to clarify, she's not a psychologist. She is building her professional journey in the field of mental health counseling. उनकी स्टोरी और भी इंस्पायरिंग इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना करियर शादी के बाद स्टार्ट किया और वो आज एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं जिनके थ्रू पेरेंटिंग, किड्स और मॉम्स के रियल लाइफ चैलेंजेस को ओपनली एड्रेस करती हैं. आज हम बात करेंगे मॉम्स के रियल लाइफ स्ट्रगल्स, पेरेंटिंग के डूज एंड डोंट्स, इमोशनली स्ट्रॉन्ग किड्स कैसे रेज करें, और ये भी कि एक वुमन को अपनी माँ के साथ रिश्ता कैसे उसकी पेरेंटिंग को शेप करता है. सो लेट्स डीप डाइव इनटू अ वेरी ऑनेस्ट, रिलेटेबल एंड प्रैक्टिकल कन्वर्सेशन विद मिस ज्योति आहूजा, also known as Moms Cruise. So welcome to the podcast, ma'am. We all are really very grateful to have you on the podcast. Thank you for inviting me, Anshika. So ma'am, I'll just go ahead with the first question. How is your day going? Amazing, because I'm here today. Okay. And firstly, I'd like to know, obviously आपको बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा होगा कई बार कि what was the reason behind you starting your own page that is the Moms Cruise? So basically I started this page 8 years back when I became mom. एंड यूजुअली लोग कहते हैं माँ बनने के बाद आपका करियर ख़त्म हो जाता है, बट माइन स्टार्टेड. सो बेसिकली इट्स माई बेबी पेज. आई स्टार्टेड इन ईयर 2018. So when my son was born, he was born in 2018 July, and then I started this page in November. So basically I'm a physiotherapist by profession, but practice छोड़ दी थी after marriage. Then after 3 years when I gave birth to my son, I wanted to do something. I just wanted to just keep स्क्रिप्टिंग या कह सकते हो कि अपने जो मोमेंट्स हैं बेबी के साथ उसको मुझे कहीं रखना था, संजो के रखना था. तो आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम थिंग, और वहाँ मैं सिर्फ अपने फ़ोटोज़ और ये सब डालती थी. वन ऑफ माई फ्रेंड यूज टू डू इट ऑलरेडी, बट मुझे नहीं पता था ये एक प्रोफेशन भी है. सो आई स्टार्टेड लिटिल बिट अबाउट मी बिकॉज आई हैड वेरी बैड एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग. तो मैं अपनी जर्नी शेयर करती थी, एंड slowly I started posting कि मैं कैसे वर्कआउट कर रही हूँ, वापस फिटनेस जर्नी में जा रही हूँ, एंड कैसे बेबी और घर मैनेज कर रही हूँ एंड एवरीथिंग. एंड धीरे धीरे आई गॉट अ कोलैबोरेशन फ्रॉम पैम्पर्स. दैट वाज माय फर्स्ट कोलैब, एंड मुझे आज भी याद है मुझे 1,000 रुपये मिला था. एंड मैं 7वें आसमान पे थी कि मेरा खुद का 1,000 रुपीज़ आई एम गेटिंग, वो भी पैम्पर्स जैसी ब्रांड के साथ फ्री में पैम्पर्स भी मिल रहे हैं. तो वाज लाइक ये प्रोफेशन भी बन सकता है. देन आई बिकेम लिटिल बिट सीरियस.
and then COVID happened and I started homeschooling my son. So धीरे धीरे करके लोगों को बहुत content पसंद आने लगा, organically grow होने लगी, and I started actually enjoying it more than anything. So yeah, this is how Mom's Cruise is here. Okay. And you also mentioned that you homeschooled your own kid, right? So how does it happen? मतलब आपने कहीं पे देखा था, was it not that organic sending him to a school or a play school? Actually, I got the admission form also, but COVID हो गया तो वो सब बंद था. And हाँ. I'm talking about play school. प्ले स्कूल मुझे भेजना था एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू कोविड कि मैंने उसे प्ले स्कूल भेजा ही नहीं एंड आई स्टार्टेड स्कूलिंग हिम एट होम. आई यूज टू क्रिएट लॉट ऑफ DIY एक्टिविटीज़. हम लोग को बहुत आई से कि वो बेस्ट टाइम था मेरी लाइफ का जब मैं अपने बच्चे के साथ 100% प्रेजेंट रहती थी एंड वही मेरा कॉन्टेंट होता था. इफ़ यूल गो #MC_activities, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ आई डिड विथ माई सन. सेंड घर में बनाना, अल्फ़ाबेट्स फाइंड करना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने करी है. DIY बॉक्सेस बनाए हैं, DIY रोड मैप्स बनाए हैं. वी डिड लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. तो स्टार्ट वहाँ से किया था. अब तो बहुत सारे पेजेस आ गए बट मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था. एंड आई यूज टू आर्ट एंड क्राफ्ट मेरा फेवरेट था तो मुझे बहुत मज़ा आता था. एंड ऑल्सो आई यूज टू डू लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है. सो मॉम यूज टू लाइक अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल लॉक एंड की हमारे पास घर में अवेलेबल होता है. जस्ट डू इट. एक वाटर बॉटल ली, उसके अंदर स्ट्रॉज डालनी है. तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मुझे पता था कि कौन सी चीज़ कौन सी मसल्स पे काम करेगी. सो आई यूज्ड माय फिजियोथेरेपी वाला नॉलेज फॉर DIY एक्टिविटीज. सो सेंसरी स्टिमुलेशन, ब्रेन स्टिमुलेशन, bilateral coordination, everything I used to do with my own son. So yeah, that worked for us. So that's knowledge and fun. Yeah, it's not schooling ABCD 1 2 3, but it's basically fine skills. And साथ में मुझे लगता है कि daily life skills ज़्यादा important है. And my son loves to cook. I think that 2 years made him a love for cooking. So we used to cook together. बहुत छोटा था but used to make dough. भले गीला कर देता था थोड़ा सा, but sensory activity. नहीं, but वही important भी होता है. Yes. So ma'am, while you were doing a parenting job, right, in the COVID as you mentioned, तो फिर वहाँ से how did you realize that I need to work something within mental health area only? सो बेसिकली इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया है ना जहाँ एक बार एंटर करते हो तो आपको बहुत सारा कंटेंट दिखता है. मैंने स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था इतने सारे मॉम इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड कंटेंट क्रिएटर्स हैं. So धीरे धीरे I used to see many international pages also and people were talking about PPD, postpartum depression, and I have seen even in my life I have seen struggles of my mom. She was basically on psychiatric medicines. So I still feel somehow if she would have got a good counselor, she would have not been living that life she was living. Yes. Right? तो क्या होता है ना, what I feel, I'm not saying कि मेल्स को मिलता है और फीमेल्स को नहीं मिलता है. आई विल टॉक अबाउट फीमेल्स डजंट गेट अ शोल्डर टू क्राई ऑन. समटाइम्स दे आर क्राइंग इनसाइड बट दे आर स्माइलिंग आउटसाइड. दे वोंट टेल कि मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है तो मैं परेशान हूँ. दे विल से कि इट्स ओके, ये मेरी ड्यूटी है, एंड उसके बाद उसको सिर्फ बच्चा नहीं देखना है, उसको घर भी देखना है. एंड इफ शी इज करियर ओरिएंटेड तो उसको वो भी देखना है. तो वो मॉम गिल्ट भी आ जाता है. देयर इज अ लॉट आई हैव सीन इन माय लाइफ ऑल्सो एंड सोशल मीडिया पे भी. आई विल से दैट इज ऑल्सो अ पार्ट. एंड ये सब देखते हुए मुझे लगा कि यार क्यों मम्मियाँ इतना चिड़चिड़ी हो रही हैं, क्यों बार बार बोल रही कि हमारा बच्चा टेंट्रम कर रहा है. सो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. So I always say कि only a happy mother can grow a happy home. So somehow she's exhausted. Yes. She's crying inside for help. So she needs help. Her mental health should be taken care of. And that is on stake and nobody talks about it. So I thought let's go there and थोड़ा deep dive करते हैं. And there I thought let's go for the psychology. And then I started my masters. And now I'm here. Okay. And even in COVID, after COVID, let's say, you started the page and everything. So what was the most toughest part emotionally? So basically, I think किसी भी women के लिए, if she is a mother, उसके लिए सबसे जो tough part होता है that is support.
नॉट ओनली फैमिली बट द सोसाइटी एक्सेप्टेंस. Yes. हम लोग रिलाई करते हैं, यू नो, वी रिलाई ऑन सोसाइटी की दे विल एक्सेप्ट अस लाइक दिस और नॉट. मतलब काफी समय तक तो लोग समझते ही नहीं थे क्या होता है इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालती है, क्या होगा उससे. नोबडी रिस्पेक्ट्स योर करियर बिकॉज इट वाज नॉट इवन अ करियर दैट टाइम, राइट. आज तो आपकी इतनी वैल्यू होती है, मतलब लाइक स्टेज पे बुलाया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है, बट एट दैट टाइम I don't think anybody used to call you as a content creator, influencer, something like that. But yes, the main struggle was acceptance by the society and support system, because वो बहुत slowly आता है. You know, once we went for a travel, we travel a lot, at least twice a year. And somewhere in mid, someone met me and said, "Your mom's cruise?" And my husband was like, मुझसे ज्यादा तो तेको लोग जानते हैं. एंड ही रियली फेल्ट प्राउड ऑफ मी. एंड दैट डे ऑनवर्ड्स ही सेड कि नहीं, यू आर डूइंग समथिंग, दिस इज समथिंग क्रेजी. जहां हमें देश में लोग नहीं जान पा रहे, तुझे विदेश में भी लोग जानते हैं. सो आई रिमेंबर माई दुबई ट्रिप एंड आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम माई यू नो फॉलोअर्स दैट वी वांट टू मीट यू, वेयर आर यू, वील कम टू मीट यू. So that made me feel, you know, proud of myself. I think that was a catchy moment. Okay. Now, moving towards the parenting part, I mean, is there any gap which you feel should be, you know, covered between the parents and the children these days? Only one gap, that is connection. Quality time is more important than quantity. आई एम सेइंग कि हर पेरेंट यू नो एफर्ट्स डाल रहा है, और कोई भी पेरेंट बुरा नहीं होता है यार. ना हमारे थे, ना आगे के हैं, ना आज के हैं. इट्स जस्ट दैट कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट. वो खुद के इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट्स द रीजन दे आर स्टक. लाइक उन्हें लगता है कि हम उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके साथ डिनर्स पे जा रहे हैं, बट वी आर स्टक इन आवर सेल फोन, राइट. या तो कॉल्स हैं, या मीटिंग कॉल्स हैं, या XYZ. सो क्वालिटी टाइम इन कनेक्शन वेयर देयर पेरेंट्स आर लैकिंग. आई थिंक अगर हम करने लग जाए ना, तो बच्चे को किसी एक्सटर्नल सोर्स की, यानी सोशल मीडिया की, फ़ोन की, बाहर के दोस्तों की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम इमोशनली उनके पास अवेलेबल है. Okay. And people, when they usually say, maybe mothers comes to you and say कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता. This is the most common question we hear about. So, जब भी वो फ्रेज आपके सामने आता है, तो डू यू थिंक देयर समवन्स फॉल्ट? या तो हो सकता है वो शायद मदर की फॉल्ट हो, या फिर वो बच्चे की फॉल्ट हो. हु डू यू थिंक द फॉल्ट इज? पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑलवेज वांट टू ब्लेम समवन, राइट. बट समटाइम्स किसी की गलती नहीं होती है. मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ, आई विल रिपीट दैट. आप बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनो आज, वो आपकी बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे. एंड ट्रस्ट मी, आई बेट ऑन दिस, बिकॉज दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड विद माई सन. एंड आप उनकी छोटी छोटी बातें सुनोगे ना, वो स्कूल से आएंगे, मे बी वो रैंडम टॉक्स होंगे, मे बी वो किसी की बुराई कर रहे हैं, मे बी वो किसी से लड़कर आए, आपको सिर्फ सुनना है. डोंट जज देम, डोंट जस्ट यू नो उनको बीच में रोकना है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हुआ होगा, तेको ऐसा लग रहा है. कुछ भी बोल रहे हैं, लेट देम वेंट आउट, जस्ट लिसन टू देम. देन जिस दिन आप उनको बड़ी बात बोलोगे ना, वो चुपचाप सुनेंगे, एंड दे विल बी गुड लिसनर, ट्रस्ट मी. That's such a nice thing. मतलब कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जहाँ पे आपने ये परफॉर्म किया हो with your own son and that has magically worked for you? So see, basically मेरे साथ तो बहुत ही बार हुआ है. I cannot count even on fingers. तो कई बार ऐसा होता है ना कि I just even don't have to say to him कि for suppose अगर कुछ चीज़ चल रही है, some song is going on and I'm little bit upset if it's related to my mother. So he knows कि अगर सेट सॉन्ग चल रहा है तो मम्मा अपसेट है और उसको मम्मी की याद आ रही है. He will just look at me and he'll hug me. मम्मा आपको नानी की याद आ रही है, and he'll just hug me and he'll go away. Like he knows I need some time. So it's a process. आप एक दिन में नहीं कर सकते हो कि आज आपने टाइम दिया, आज बच्चे की बात सुनी, अब तो कल वो मेरी बात सुनेगा. गिव एंड टेक नहीं होता है. You have to, you know, just it's a process. You have to dive within it and slowly you'll see the magic. Okay. And whenever, you know, right now in today's fast-paced world, so what do you think, who better needs the guidance? Are there the children or the parents? So it depends कि बच्चे की एज क्या है बेसिकली, ठीक है. बट स्टिल मैं यही करूँगी, सबको ही कहती हूँ हमेशा कि बच्चे जब बॉर्न होते ना, दे डोंट नो द एक्सटर्नल वर्ल्ड. They see that world with your eyes, like mom's eyes, right?
तो somehow a parent need to work on themselves. जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि जब तक माँ खुश नहीं है या हस्बैंड वाइफ खुश नहीं है आपस में, Yes. तो वो हैप्पी होम्स क्रिएट नहीं कर सकते. तो until unless you don't work on yourself, हमेशा हम बोलते रहते हैं सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो. That's not कि पार्लर जाओ, सैलून जाओ, कॉफी पे जाओ. That's work within yourself. If you're happy inside, are you validating your emotion? Are you empathizing with yourself? Are you mentally stable or burnout or exhaustion में हो? You need to work on yourself, and then only you can get happy kids, because happy moms can also only give happy kids away. So yeah. Okay. And what do you think is the blind spot of parenting these days? सो आई थिंक बहुत ही मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर मैं अपने बच्चे को सब कुछ दिला दूँ ना तो मेरा बच्चा हमेशा मुझसे खुश रहेगा. दैट्स आई ऑलवेज से कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बच्चों को खुशी मिलती है, बट दैट टेम्पररी. फॉर एग्जाम्पल आप अपना या मेरा एग्जाम्पल ले लो, हमें कोई लग्जरी हैंडबैग्स दे रहा है, आईफोन दे रहा है, वी आर वेरी हैप्पी, बट अपना वक्त नहीं देगा तो विल यू बी हैप्पी? टेम्पररी शायद आप खुश होगे, बट आप परमानेंटली खुश नहीं हो सकते, राइट? सो टू कीप देम हैप्पी यू नीड टू कनेक्ट विद देम. अगेन घूम फिर के गाड़ी वही आनी है. यू नीड टू कनेक्ट विद देम इमोशनली. उनको वैलिडेट करना है आपको, उनको एम्पैथाइज करना है आपको, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको समय देना है आपका. एंड बी एक्टिव लिसनर. यस. आज की मॉम्स का सबसे बड़ा साइलेंट स्ट्रगल क्या होता है? इज इट द लोनलीनेस और द डेली स्ट्रगल्स, द एग्जॉशन और व्हाट? सी अगेन उनकी सिचुएशन पे है, बट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो मॉम्स के लिए भी गिल्ट होता है ना, कि उनकी जो फीलिंग्स है ना उनको वैलिडेशन नहीं मिलती है. दे आर सर्वाइविंग, दे आर थ्राइविंग, बट दे आर नॉट लिविंग. बिकॉज वो सबके लिए जी रही है, राइट? दे डोंट हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स. तो वो कई बार सोचती है मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, देन व्हाई आई एम लैकिंग बिहाइंड. अगर वो एक कॉफ़ी पे जा रही है तो उसे फील होता है कि यार मैं बच्चे को पीछे छोड़ कर आई हूँ, उसका होमवर्क कराना है. तो दैट गिल्ट. सो मैं हमेशा ना इसके लिए लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ कि जब आप जा रहे हो बी प्रेजेंट देयर. मतलब बट आई थिंक ये एक मॉम का इनबिल्ट है, आप इसको हटा नहीं सकते हो, बट आप इसको कम कर सकते हो. सो बेसिकली इवन आई एम प्लानिंग अ सीरीज ऑन दिस कि हाउ यू नीड टू डू सेल्फ केयर विदाउट feeling guilty, and which nobody has taught us. Yeah, I'm coming up with a series, and this is going to be really a great journey for moms who will follow this on my Safe Space by Jyoti. So you might follow that and you'll get to know. Okay. So मैम ये वाला जो पेज है ये आपका मॉम्स क्रूज से अलग हटके है, राइट? ये आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है. Yes, और ये पेज किस बारे में होगा मेनली? So basically Safe Space by Jyoti, as the name suggests, it is a safe space for women to vent out, and there will be no judgments. Nobody is going to judge you for that, and I'll be available for them as a mentor, or you can say as their own counselor in future. Also, I am taking sessions over there for parents who need help and somehow they feel stuck. So this page is for that. So that is my new page, Safe Space by Jyoti. I'm sure it is going to create a very, very safe space for them. Certainly it will. So ma'am, moving towards the questions, agar obviously there are two types of mom. One is working moms and one are the homemaker moms, but both of them has different types of guilts, है ना? तो फिर उन दोनों तरह के गिल्ट्स को how do we handle them in a healthier way? सो बेसिकली मुझे क्या लगता है ना कि हम ओवर थिंक करते हैं और सोसाइटी के ओवर एक्सपेक्टेशंस को वो डील नहीं कर पाती है कई बार. सो बेसिकली चाहे होम मेकर हो, चाहे करियर ओरिएंटेड मॉम हो, दोनों काम कर रही है, दोनों अपने एफर्ट्स डाल रही हैं, दोनों का गिल्ट अलग है. फॉर सपोज अगर वो करियर ओरिएंटेड है और वो बाहर जा रही है तो उन्हें ये गिल्ट है कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ. और जो घर में है वो ये सोचती है कि मैं अपने बच्चे के आगे एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रही हूँ कि यू नीड टू वर्क फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. सो बोथ हैव द स्ट्रगल्स एंड बोथ अल्टीमेटली दे नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. क्योंकि आप खाली कप से कभी ग्लास तो नहीं भर सकते ना. लाइक आपका ग्लास पूरा खाली है तो आप उससे दूसरे का ग्लास तो नहीं भर सकते ना. तो आप इमोशनली जब तक हैप्पी नहीं हो, इमोशनली जब तक आप खुद के साथ बैठे नहीं हो,
then you cannot, I think, deal with any other thing in this world. So somehow I think, जैसे हम बोलते हैं ना, बच्चों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, peer pressure रहता है, ऐसा ही parent pressure भी रहता है, that is parent peer pressure. So I feel उस peer pressure को हटाना भी बहुत ज़रूरी है. For suppose आज मैं scroll कर रही हूँ और देख रही हूँ फलाना मॉम बहुत ही अच्छा कर रही है लाइफ में, एंड मैं कहाँ हूँ, मैं तो टॉपर थी. That is taking you back. सो आप वो ही पिक करो कंटेंट भी जो आपको बेटर फील कराए, अदरवाइज अनफॉलो करो उन अकाउंट्स को जो आपको डिमोटिवेट करता है. व्हाट्स द बिग डील? Yes. So we have already, spoken too much about the parents now. Now moving towards the kids part. So I usually see कि दो emotionally grown बच्चे होते हैं, emotionally strong grown बच्चे होते हैं. So what would be the 3 most amazing tips you'd like to give in order to make sure that the kid has grown emotionally? So I read in a book recently, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी कि जो आइडेंटिटी होती है ना, स्पेशली बॉयज़ जो होते हैं, उनकी जो आइडेंटिटी होती है वो अपने फादर को देख के बनाने की कोशिश करते हैं, बट जो उनके इमोशंस होते हैं ना, वो अपनी माँ को देखकर वो डेवलप करते हैं. सो मदर हैज़ अ ग्रेट रोल इन दैट. सो शी जस्ट नीड टू वैलिडेट देम मोर. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमोशनल अवेलेबिलिटी. अगर आप इमोशनली उनके साथ प्रेजेंट हैं, जहाँ ना कोई स्क्रीन है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, एवरी डे 15 मिनट्स, बी इट अ फादर और मदर, अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हो, तो शायद आपका बच्चा बहुत बेटर वर्जन बन सकता है. इमोशनली अवेलेबल रहना है, उनको वैलिडेट करना है विदाउट एनी जजमेंट्स, क्योंकि जज करने के लिए दुनिया बैठी है. घर आकर बच्चे को सेफ फील करना चाहिए. तो यू नीड टू गिव देम दैट सेफ स्पेस वेयर दे कैन टॉक आउट देयर फीलिंग्स, दे कैन क्राई आउट, दे कैन से व्हाटएवर दे वांट, मे बी बैड वर्ड्स, क्योंकि सोशल मीडिया तो उनको आगे पीछे सब कुछ बता देगा, ठीक है, वो गूगल कर लेंगे. बट अगर उनको आपसे पता चलेगा तो शायद सही तरीके से सही चीज़ पता चलेगी. बट अगर उन्होंने दोस्तों से पूछा या बाहर जाके ढूंढा तो हो सकता है जवाब कुछ गलत मिले. सो इमोशनल अवेलेबिलिटी अगर आज आप उनको दोगे तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनेंगे. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. So ma'am, there's this question which is coming in your mind after and after. कि after the delivery basically the moms are very they lose confidence over their body and the depression mainly kicks in because obviously they need to be there for their kid, right? But then उनको उस time पे they do not care about their own body, all they care about is their kid. So is there anything to stop that कि यार it's okay to be that, it's okay, your body would come back to you, you just need to make sure you're calm down. सो इसमें भी सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है. मतलब आपको आके लोग बॉडी शेम कर जाते हैं, सिंपैथी दिखाते हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है. ऑलरेडी आप इमोशनली बहुत हाई होते हो उस टाइम पे, हार्मोन्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाते हो उस टाइम पे. एंड सपोर्ट सिस्टम अगर नहीं मिला तो मतलब लाइक इट्स गोइंग टू गो लाइक मेकिंग यू मैड, राइट? तो जब तक आपको राइट सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता, राइट कम्युनिटी नहीं मिलती, आपके अंदर से वो आता ही नहीं है. एंड समटाइम्स ऐसा होता है, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ. बहुत सारे दिन तो आई नेवर यूज टू लुक इन टू द मिरर बिकॉज मैं डबल डोज ऑफ आयरन ले रही थी एंड आई वॉज टोटली डार्क. ओके, मैं बहुत ज़्यादा डार्क हो गई थी उस टाइम पे. तो मेरे पास कोई ज़्यादा इमेजेस भी नहीं उस टाइम की, क्योंकि आईने में देखना अच्छा नहीं लगता था. तो आई डिडंट गो थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट सो मैनी ऑफ द फीमेल्स यूजुअली गो थ्रू दैट टू. बट आपको लोग आके बॉडी शेम कर जाते हैं, कई बार आपका खुद का पार्टनर कर जाता है, ऐसे भी लोग होते हैं. एंड आप अपने आप को स्टैंड बाय नहीं कर पाते. और उसके बाद सेलिब्रिटीज तो हैं ही, आप उनका जब जाके पेज देखोगे तो आपको कई बार ये फील होता है यार इतने मोटे से इतनी पतली कैसे हो गई. तो हम कंपैरिजन करने लगते हैं अपने ही हेड में. दो देयर आर मेनी विमेन अराउंड जो आपको इंस्पायर भी कर रही हैं, वो इस चीज को प्रमोट करती हैं. इफ यू हैव स्ट्रेच मार्क्स, दोज आर लाइक साइंस ऑफ काइंड ऑफ मेडल्स फॉर यू. एंड कई बार अगर आपकी हेल्थ ज्यादा है तो वो वापस आ जाएगी. स्लोली यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ. सबसे पहली बात है, हम मेंटल हेल्थ से ज़्यादा फिजिकल हेल्थ को उसमें इंपॉर्टेंस दे देते हैं. योर फिजिकल लुक को ऑनेस्टली हम मिरर में जो दिखने वाली इमेज है उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो अंदर आपके अंदर जो फीलिंग्स है उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. बिकॉज यू आर नाउ मॉम. एक अलग सा छोटा सा क्रिएचर लेकर आए हो, एंड दैट इज दी वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग. मतलब मैं सबको बोलती हूँ मेरी लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा हुआ है ना तो मेरा बच्चा.
I mean, that's a blessing in my life. And if he would have been not there, मैं अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकती आगे कैसी होती. तो आई थिंक इट्स अ ब्लिस. पर हम उसको इतना अपने आप को कर्स कर देती हैं, इतना सोचने लग जाती हैं. एंड यू नो, भले आपको लगता है उस समय आप बच्चे को 100% दे रहे हो और खुद को नहीं देख रहे हो, ऐसा नहीं होता है. आप अगर खुद को नहीं देख रहे हो, इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, आप बच्चे को भी 100% नहीं दे रहे हो. एंड मुझे हमेशा ये एक चीज़ रहती है कि मुझे कभी भी ये नहीं बोलना अपने बेटे को जाके कि तेरी वजह से मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी, खुद के लिए जीना बंद कर दिया. उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि तो तुमने मुझे पैदा क्यों किया. बिकॉज कई बार अगर आप पीछे जनरेशन में जाके देखोगे तो पेरेंट्स ऐसा बोलते थे बच्चों को कि हमने अपना करियर छोड़ दिया तेरे लिए, हमने ये किया तेरे लिए, वो किया. दे नेवर टोल्ड यू कि मुझे इस दुनिया में लाओ और तुम अपना छोड़ दो. आप अपने आप के साथ अपने आप के जीने के साथ साथ बच्चे को भी पाल सकते हो. यू आर अ गुड मॉम. यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन. You really don't need to prove this. Okay. And obviously, as you know spoke कि जब हम पहले के टाइम में there were moms or maybe parents who were saying this to their children कि नहीं तेरे वजह से I left my career, तेरे वजह से I did this or did that. तो फिर वो एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है एक बच्चे के लिए सुनना. So in new world, the new moms are coming in, maybe the new age moms are coming. तो फिर उनका एक ऐसा है ना कि I wanted this personality in my life when I was younger. So I'll be that personality for my children so that they feel safer beside me, है ना? तो this is again a very good and big example because I have seen a lot of posts on Instagram. For the new moms, they say this कि नहीं ये जो space थी वो मुझे चाहिए थी when I was younger. So this is what I've created for my children. So I'm coming back to the parenting thing कि discipline और emotional support के बीच how are the parents supposed to build a safe space? Because वो या तो ज़्यादा over soft हो जाएंगे या फिर ज़्यादा over strict हो जाएंगे. So how do we build a maintenance between them? बहुत ही एक इजी टूल बताती हूँ इसके लिए. ऑलवेज फॉलो. ऑटोनॉमी तो देनी है बट साथ साथ में बच्चों को बाउंड्रीज भी देनी है. इफ यू हैव बाउंड्रीज फॉर देम, और वो आपको डिसाइड करना है पहले से ही. ऐसा नहीं होगा कि आज आपको ना चाय पे जाना है, कॉफी पे जाना है दोस्त के साथ, तो बोले आज तू 2 घंटे टीवी देख ले और नेक्स्ट डे वो मांगेगा तो आप बोलो कि मैं नहीं दूंगी. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे. इफ इट इज अ फिक्स्ड डे, फिक्स्ड टाइम, once in a while अगर चेंज हो रहा है तो अलग बात है, बट अदरवाइज नो. सो आई विल ऑलवेज से कि ओवर डिसिप्लिन भी काम नहीं करता, ओवर सॉफ्टनेस भी काम नहीं करती. ऑलवेज गिव देम देयर ऑटोनॉमी बट विथ बाउंड्रीज. यू हैव टू प्री डिसाइड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज के साथ साथ आपके कॉन्सिक्वेंसेज डिसाइडेड होनी चाहिए. क्योंकि आपके बच्चे को कंसिस्टेंसी के साथ समझ आता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बच्चे का स्क्रीन टाइम है, लाइक माई सन हैज स्क्रीन टाइम ऑन संडेज, उसके अलावा ही डजंट गेट स्क्रीन टाइम. अदर देन इफ यू आर ट्रैवलिंग और फ्लाइट में स्क्रीन है, उसके अलावा आई नेवर गिव हिम अदर स्क्रीन. मतलब वो संडे ही होता है. बट अगर इन बिटवीन उसको कभी मिल गई, बाय चांस मैच था, ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, फादर के साथ देख रहा है, तो ही विल स्किप द संडे. सो इट्स क्लियर इफ ही हैज अ चॉकलेट डे, ही हैज टू ईट ऑन दैट. सो ऐसे कुछ सर्टन बाउंड्रीज होती हैं. सी अगर आप इसको कंपेयर करोगे कि हमारे टाइम पे तो ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी, हमारे टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं था, ना इतना टाइम होता था कि घंटों बैठ के हम टीवी देखेंगे, और ना ही 10-10 टीवी होते थे घरों में. एक ही टीवी होता था, सब साथ में बैठ के देखते थे और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए चलता था. सो डोंट ट्राई टू गिव मी दिस शिट कि ना हमारे टाइम पे तो हमको ऐसे नहीं होता था, अब तुम बच्चों को क्या जेल में रख रहे हो, बिकॉज दिस इज द कॉमन थिंग यू विल हियर इन कमेंट्स एंड ऑल दैट. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. और ऑल्सो चॉकलेट्स एंड ऑल दैट, इसके लिए भी आई फील स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज आर इंपॉर्टेंट. बिकॉज इतनी बर्थडे पार्टीज में हम जिंदगी में कभी नहीं गए जितनी आज की तारीख में बच्चे जाते हैं. तो एक्सपोजर ज्यादा है, सो उनको मिलता जाता है. डिलेड ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो वर्क्स हियर गुड. सो इमीडिएटली बच्चों को अगर आप प्रोवाइड करोगे, दे विल नॉट वैल्यू. इफ यू विल गिव देम स्लोली, they are going to value that, and trust me, it makes a difference. I'd like to ask you a very simple question. What are the top 3 do's that you would advise the parents to do? Spend time with your child as much as possible, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत सिर्फ आज है. कल उन्हें भी आपकी ज़रूरत नहीं होगी, तब आप तरसोगे कि हमें अपने बच्चे से मिलना है, and you are going to regret this, trust me. So जितना पॉसिबल है उनके साथ टाइम स्पेंड करो. That should be quality time without any distraction. Travel with your kids.
एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अदरवाइज आप इतना इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते हो जितना आप ट्रैवल पे होते हो. दे लर्न थ्रू इट, they feel good, they feel safe, and they feel occupied with their own parents, and also emotionally, and जो मैं वैलिडेशन बार बार बोल रही हूँ, सो बेसिकली आई विल से कि इमोशनली अवेलेबल रहो उनके लिए. वॉट एवर दे आर सेइंग, जस्ट लिसन टू देम, बी अ गुड लिसनर. एक बार जजमेंट को छोड़ दो, एक बार कंपैरिजन को छोड़ दो, एक बार ये सोचो कि वो बच्चा है जो बचपन में आप होना चाहते थे. जिस तरीके से आप चाहते थे कि आपसे आपके पेरेंट्स और लोग बात करें ना, उसी तरीके से उससे बात करो, एंड ट्रस्ट मी, इट विल चेंज योर लाइफ. Okay. And likewise, I'd like to ask you, what are the top three don'ts that parents are usually doing in their day-to-day lives? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को जो लगती है ना, पेरेंट्स बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में ना काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल है, इन्वॉल्व देम ना प्लानिंग में. क्या हो गया, हम बोलते हैं ये बच्चों की बात नहीं है. हाँ. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, वी डोंट इन्वॉल्व किड्स, क्योंकि वो तो बच्चों की बात होती है. दे फील नेग्लेक्टेड, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ. आज की तारीख में फैमिलीज बहुत बड़ी नहीं है, बहुत न्यूक्लियर टाइप है. ठीक है, दे नीड दैट उनको लगता है वो अथॉरिटी मिले, दे फील पावरलेस, एंड वो कहीं और जाके निकालेंगे वो चीज़. सो उन्हें पावर देना बहुत इंपॉर्टेंट है. दे शुड फील कि हाँ, मैं भी रिक्वायर्ड हूँ, मेरा डिसीजन भी मैटर करता है. इफ वी गो फॉर द डिनर्स, वी प्लान स्पेस विथ माई सन. हम मिलकर डिसाइड करते कि हमें कहाँ जाना है. सो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम मिलकर डिसाइड करते कि हमें कहाँ ट्रैवल करना है. ही फील्स इन्वॉल्व्ड, राइट. सेकंड, उन्हें सेफ स्पेस दो. ये मैं हमेशा बोलती हूँ, दे नीड अ सेफ स्पेस जहाँ वो क्राई भी कर सके. ये नहीं बोलना है कि क्या छोटी सी बात पे रो रहा है, लेट देम क्राई यार, इट्स ओके. समटाइम्स दे माइट फील सैड, लेट देम फील सैड, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट. क्योंकि हमें नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उन्हें भी ना रोने दें. हम एक कोने में बैठकर रोआ करते थे और शायद हमारे पेरेंट्स को बहुत बार पता भी नहीं होगा कि हम रोए, राइट. बट व्हाई नॉट, इट्स ओके नॉट टू बी ओके, राइट. एंड थर्ड आई विल से कि थोड़ी सी फ्रीडम जरूरी है. लेट देम बी इंडिपेंडेंट लिटिल बिट, दे विल फील मोर पावरफुल, एंड इन्वॉल्व देम इन डेली लाइफ एक्टिविटीज, cooking, and gender neutral होना चाहिए. हाँ, it doesn't matter they are boy or a girl, because a boy can play with the kitchen set, girl can play cricket, so it's okay. And हम देख रहे हैं हमारी women Indian cricket team कितना अच्छा करके आई है, right? और similarly we have amazing chefs in our country. So it's okay. Let's be gender neutral. Okay. I'd like to ask you some of the parenting question in a personal way, if you allow me to. It's okay. So, ma'am, if you allow me, I'd like to know that what was your relationship with your mother, and does that relationship shaped your perspective towards the parenting that you're doing right now? So, I had amazing relationship with my mother, but there was a generational gap. Okay. I was the youngest child, and मेरे और दूसरे बच्चों में we were total 7 siblings. Just imagine a generational gap. So वो चीज़ नहीं मिल पाई, कि मैं जाकर अपनी मम्मा को अपनी बात बता पाऊँ. आई वॉज अ गुड लिसनर फॉर हर, आई यूज टू लिसन हर, उनको जो बोलना उनकी फीलिंग्स, बट मुझे वो सेफ स्पेस कभी नहीं मिला कि मैं अपनी फीलिंग्स जाकर उनको बोल पाऊँ. मुझे कोई दिक्कत है तो मैंने कॉल करूँ कि मम्मा ऐसा ऐसा है, मैं अब क्या करूँ. आई वुड आस्क हर फॉर रेसिपीज, but I cannot ask her for my emotional support. So वो एक generational gap जो आया ना, that I didn't wanted to create with my son. Doesn't matter what his age is, क्योंकि उस टाइम की मम्मियाँ इतनी physically भी fit नहीं थी. So my mother was not that physically fit कि वो mentally, physically, emotionally इतनी drained थी, इतनी exhausted थी, इतना कुछ किया उन्होंने अपनी लाइफ में. There were 7 of you. Of course, also sacrifices. And I always say I don't want to become like my mother. ना तो मैं इतने sacrifices दे सकती हूँ, ना मैं इतना दूसरों के लिए जी सकती हूँ. She is my idol in the way she respected our emotions. She, जितना possible होता था ना, उतना प्यार दिया है. I still remember हम 7 थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो भी मेरा breakfast एवरी डे मुझे मिलता था. मैं कभी भूखे नहीं गई स्कूल. एवरी लंच 12 बजे मेरी मदर गरम गरम मुझे स्कूल तक पहुंचा के जाती थी. सो व्हाट शी गेव मी, आई वांट टू गिव माय सन, बट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज ही शुड नो बाउंड्रीज. क्योंकि हम ग्रांटेड ले लेते हैं अपनी माँ को, एंड आई डोंट वांट माय सन टू टेक मी ग्रांटेड, एंड आई डोंट वांट हिम टू फील कि वो बर्डन है मेरे ऊपर. एंड समहाउ आई थिंक मेरी मम्मा ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है इस चीज़ में कि इमोशनली
आप अवेलेबल हो या ना हो, बट यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स फॉर योर फैमिली, एंड आई विल डू, बट नॉट इन द वे शी डिड. आई कैन नेवर डू दैट ऑनेस्टली. Yes. शी वॉज अमेजिंग, बट या ठीक है, वो उनके Certainly स्ट्रगल she से was. शी एक्सेप्टेड इट. मैं इतना एक्सेप्ट नहीं कर सकती. मैम एक्चुअली इन माय ओपिनियन व्हाट हैपेंस इज ना कि जो अर्ली एज मदर्स थे तो उनके पास ऑलरेडी दे हैड टू मेनी थिंग्स टू डू एंड एक्सपेक्टेशंस उन पे बहुत सारी थी. लाइक इट वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ ऑब्वियसली करना ही उसको तुम्हें है. तो करना ही है ना, ये तो So आपका it is a काम है. stereotype. So why we women started coming out of this shell? Because we want to break that stereotype. We want to Yes. break that generational cycle. मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी कहा मैंने आपको, कोई माँ बुरी नहीं होती, ना कल की, ना आज की, ना परसों की. ठीक है? Exactly. Every parent love their kid, be it a mother or a father. उनकी सिचुएशंस क्या थी ना, आज आप और मैं तो शायद कर भी नहीं पाएंगे. Exactly. You know, मतलब what they have done, we can't even match it, right? तो कंपैरिजन तो कहीं भी नहीं है, बट ये है कि उनसे सीखने को मिला है Yes. कि what they have done correctly in the best way, but they didn't ever live for themselves. They were just surviving. दूसरों के लिए जी रहे थे. हमें थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश बनना है and need to live for ourselves. इट्स ओके दुनिया क्या बोलती है, क्योंकि वो चार लोग तो बोलते रहेंगे ना हमेशा. दे आर नॉट. तो मैंने अभी रिसेंटली एक चीज पढ़ी, वो चार लोग वो नहीं होंगे कभी भी जो आपको कंधा देने आए हैं या हॉस्पिटल में आए हैं. वो चार लोग वो होंगे जो बातें कर रहे थे और वहीं से चले गए. सो लेट देम स्पीक एंड जस्ट लिव योर लाइफ फुली. Okay. And ma'am, according to the page you have, that is Mom's Cruise. So obviously, according with your education, you also started this also, है ना? So what was the main message and what was the main purpose you wanted all the parents to know कि आप ये उन्हें सिखाना या फिर बताना चाहते हैं कि this is my page and this is what I want you to know. So कभी मैंने किसी को बताया नहीं. Nobody have asked कि Mom's Cruise नाम क्यों. So that's has a reason. मेरे दिमाग में एक पिक्चर था. There is a mom who is on an island, sand पे है, and she is trying to thrive in life. She doesn't have purpose. She is not feeling good. She's not even a mom. She is just a woman. Then she got a baby and she got a cruise. Now she can sail the world. So that was the perspective. I even created a image logo kind of thing on Canva at that time. और मैंने ये thought perception रखा था, mom's cruise एक मम्मी का cruise है. It's a life to sail. Yes. So we have lots of roles in between. बहुत सारे stop आएंगे, हम रुकेंगे, हम उतरेंगे, but we have to sail and survive in a better way and live our life. क्योंकि cruise रुकता नहीं है. Yes. It keeps going and it's beautiful. मतलब I love to go on cruise otherwise also. तो आपकी life भी वैसी ही है. तो मुझे यही share करना था. Never stop. It's okay. People will talk. It's okay. You will have struggles. It's okay for that. Just salute them and learn from them and go ahead. तो that's what Mom's Cruise has all been about and I think वही हो रहा है. I share my journey. ऐसा नहीं कि हमेशा happy moments होते हैं. बहुत sad moments, बहुत struggles. मैंने I think Instagram पे सब कुछ share किया है अपने Instagram people के साथ, जो नहीं करना चाहती थी वो भी. मेरा grief हो मेरी mother को लेकर या I lost my siblings उसके बारे में हो, everything. But हमेशा दिल से बोला है and they have been there for me. So Instagram is not just a random account for me. It is my family. And I am going to be there for them the way they are for me here always. Okay. So ma'am, how was your journey from Mom's Cruise to Safe Space by Jyoti? Okay, so basically it's a process. पहली चीज़ जैसे ही मैंने मास्टर्स करने का सोचा, because I already did certification course in parenting coach, ठीक है, but मुझे लग रहा था कि पेरेंटिंग तो मैं सिखा दूंगी, बट उसके लिए अंडरलाइन कॉज मुझे कहीं ना कहीं लगता है पेरेंट्स के अंदर जो इमोशंस है वो है. सो आई वांटेड टू गो इन डीप, यू नो व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ किड्स एंड यू नो पेरेंट्स, एंड हम उस पे कैसे काम कर सकते हैं, you know, together as a parent coach and also as a counselor. So I wanted to really help. तो मुझे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था, जैसे कि आप नाम देख सकते हो, सेफ स्पेस क्रिएट करना था, जहाँ पर यू नो आके लोग बोल सकें एंड डर ना हो उन्हें जजमेंट का. बिकॉज मॉम्स क्रूज में एक रॉ रियल मदर है जिसकी खुद की एक जर्नी है, जो खुद भी स्ट्रगल करती है. तो आप ना वो ऑथेंटिसिटी और वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते हो यू नो आपके क्लाइंट्स के साथ. सो आई नीडेड अ सेपरेट स्पेस जहाँ लोग मुझ पर ज्यादा ट्रस्ट कर पाएं कि इट्स ओके टू स्ट्रगल. देयर यू आर स्ट्रगलिंग बट हियर यू आर सर्वाइविंग, यू आर आंसरिंग,
you're helping, and I just wanted to help was the main thing. I started this page, and soon I'll be launching some things or some workshops so that I can do that for what this page is meant to be. Okay. So, ma'am, that brings us to the end of the podcast. I'd like to add something on this. I mean, as you mentioned, your relationship with your mother, this had a click in my mind that I am so grateful for my mother. She has been a rock. I mean, anything. If it is about anything, now she has been a friend, a Wow. best friend of mine. I mean, come what may, she would be there, maybe a call away. Location देखते हुए तू घर पहुंची कि नहीं देख, मैं तेरी So sweet. location देख रही हूँ. She has been a sweetheart and the funniest mother on the earth. मतलब उनसे अच्छा कोई नहीं हंसा सकता हम लोगों को. Oh, but I always say, always be grateful for your parents. Yes. क्योंकि आज वो हैं, जब नहीं होते ना, that void is very bad, वही तो. मतलब मुझे तो लगता है मैं लाइफ में कभी वो void से बाहर नहीं आ सकती. Exactly. So be grateful for your parents, जैसे भी हैं, जो भी हैं, पैदा उन्होंने ही किया है. इस दुनिया को देख उनके कारण पा रहे हो. But of course situational है, but Yes. it's okay. We are obviously me and my brother, we are just two siblings. We both are very grateful to have her, and obviously we have her in our names. That is Vanshika Kirti Sharma. Oh. And we have even my brother, that is Utkarsh Kirti Sharma. So Great. Sharma is my father's surname and Kirti is my mother. मेन चीज़ है फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया. Yes. So yes, ending this on a very beautiful note कि all mothers are special, all mothers, hats off to all the mothers out there. 100%. And thank you so much for taking out time coming over here and enlightening us with all the beautiful thoughts you have. थैंक यू सो मच वंशिका, Thank you, बहुत ma'am. मज़ा आया एंड आई रियली एंजॉयड इट. मतलब पूरा सब कुछ वापस ऊपर आ गया कि मैंने क्या क्या किया, कैसा, एंड आई एम फीलिंग सो गुड. That was थैंक यू the सो major मच. issue. थैंक यू सो मच. Thank you. अगर आज की कन्वर्सेशन से आपने एक भी इंसाइट, एक भी न्यू पर्सपेक्टिव या एक छोटा सा पेरेंटिंग टेक अवे लिया हो, देन दिस एपिसोड हैज डन इट्स जॉब. पेरेंटिंग परफेक्ट होने का काम नहीं है. इट्स अबाउट बीइंग अवेयर, बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग काइंड टू योर चाइल्ड एंड टू योरसेल्फ. Do share this episode with a parent, a mom, or someone who really needs to hear this today. And if this conversation resonated with you, don't forget to follow, subscribe, and stay connected for more real, honest, and meaningful conversations. See you in the next episode. Till then, take care and keep growing. Until next time, this is Vanchika Sharma signing off.